बात है वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हैं तारिक कुरान होकर, आज हम खार हैं तारिक कुरान होकर। और हमारे बाप दादाओं का हाल क्या था, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। या रसूल अल्लाह, आपसे शर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेज जाते थे हम तोप से भी लड़ जाते थे, तेज जाते है हम तोप से भी लड़ जाते थे। और आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, यह हमारे बाप दादाओं का तरीका है। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू होके जमी बोस हुई कौन एजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आवाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। सुना, अगर जंग की बात आती तो जराहत से लड़ते भी थे, अगर कोई मामला आता तो सुलझाते भी थे। उनमें बड़ा भी होते छोटे भी होते, मामला को सुनने वाले भी होते, मामला को फैसला करने वाले भी होते। सुना, सदाकत के ताजदार अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद होते, और अदालत के ताजदार हजरत उमर भी मौजूद हैं, सखावत के ताजदार हजरत उस्मान गनी भी मौजूद हैं। वहीं पर जो गुलामी से छुटकारा दिला करके बिलाल सहाबी भी मौजूद हैं, सब मौजूद है वहां पर। लेकिन जब बिलाल अजान पढ़ देते हैं ना, तो फिर उसके बाद में आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, फिर कुछ नहीं किबला रूहों से जमी बोस हुई कौन एजाज। फिर ना कोई अबू बकर ना कोई, अगर बिलाल पहले मस्जिद में है तो पहले सफे में वही रहेंगे, अगर उमर बाद में आए हैं तो दूसरे सफ में बैठेंगे, दूसरे सफ में बैठेंगे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आवाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हजरात मुहतरम, ये तो बुजुर्गों का तरीका है। आज हम तमाम हजरात अपने अमाल को देखें, क्या हमारे अमाल यही है? तुम कमाने के लिए नमाज को छोड़ दिए, हमारे बच्चों ने नमाज को बचाने के लिए तमाम अपने बच्चों को कटा दिया, तुम अपने बच्चों का पेट भरने के लिए नमाज को छोड़ दिए, नमाज को छोड़ दिए। बताओ हमारे पास क्या जवाब होगा, हमारे पास क्या जवाब होगा? सुनो प्यारे, हमें दोबारा वो थे आबा ही तुम्हारे, मगर तुम क्या हो? अपने आप को देखो, सिदरम सुल्तान बोध से काम नहीं चलना। पहले का जमाना क्या था? पहले का जमाना था कि तुम कहीं पर जाते और कहते थे नहीं मेरा बाप फला जगह का सुल्तान है, मेरा बाप चौधरी है, मेरा बाप फला है, मेरा बाप फला है। लोग इज्जत देते खानदान के बिना पर। आज कोई इज्जत नहीं देता, आज कोई इज्जत नहीं देता। बड़ा चौधरी का लड़का रिक्शा चलाता हुआ दिखता है और वो चमार का लड़का मर्सिडीज में घूमता है, चमार का लड़का मर्सिडीज में घूमता है। दौलत इस तरीके से आम हो चुकी है। जो कल महलों में रहता था आज वो झोपड़ी में रहता है। झोपड़ी में रहने वाले के पास 2 मंजिला का मकान है, 2 मंजिला का मकान है। सुनो, वो झोपड़ी वाले को इज्जत नहीं देगा। इज्जत अब तुम्हारे खानदान से नहीं होती, इज्जत तुम्हारे वजूद से नहीं होती। फिर इज्जत कहाँ है? इज्जत किस चीज में है? इज्जत उसी चीज में है, वो थे आबा ही तुम्हारे, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे पर्दा हो। हाँ, मुंतज़िरे पर्दा है, तो बताओ हमें इज्जत कहाँ मिलेगी? सुनो, अल्लामा इकबाल ने रास्ता दिखाया, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हैं तारिक कुरान होकर, आज हम खार हैं तारिक कुरान होकर। यानी कुरान के इल्म से भटक करके हम आज खार हो गए। खार का मतलब होता है जमीनो खार, बेइज्जत। बेइज्जत, किसी की लड़की भाग जाए वो भी बेइज्जत होता है, किसी की इज्जत चली जाए वो भी बेइज्जत होता है। बेइज्जत का डिफिनेशन सेम है भाई। हमारे पास चोरी का माल हराम है, अगर कोई कुत्ता खाए वो भी हराम है, घोड़ा खाए वो भी हराम, ये सारे हराम बराबर हैं। ऐसे ही सारी बेइज्जतियां भी बराबर हैं, सारी बेइज्जतियां भी बराबर हैं। अब नमाजों को छोड़ने वाले को सुनो, हम तो जुनैद बगदादी ने क्या कहा है, तो जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो ये कोई हम है कि जुनैद बगदादी कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ना, हमने आज तक अब्दुल रहमान भाई, मैं सच कहता हूं, किसी के पेशानी में हमें वो रौब नजर नहीं आया जो हजरत जुनैद बगदादी के नाम से लोगों में नजर आता था। लोगों के नाम से ना कहते, जुनैद बगदादी ने कहा कोई शख्स पीर और वली नहीं हो सकता जब तक उसके पास 2 चीज ना हो, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में सुन्नत।
एक हाथ में कुरान और एक हाथ में सुन्नत, यानी कुरान और सुन्नत हाथ में लेने का मतलब नहीं, यानी वो कुरान का भी जानने वाला हो, हदीस का भी जानने वाला हो, हदीस का भी जानने वाला हो, ऐसा शख्स फिर क्या बनता है, वली बनता है, फिर वो पीर के लायक होता है, फिर वो पीर के लायक होता है। सुनो, यही चीज हज़रत जुनैद बगदादी ने आम लोगों के लिए भी रखा कि वो शख्स कभी भी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जो कुरान से दूर हो, वो जो नमाजों से दूर हो, वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। याद रखो, और क्या कहते हैं, नमाज को छोड़ना अपने दीन को ढाना है, दीन को ढाना है। अस्सलात इमादुद्दीन, अस्सलात इमादुद्दीन है। तो जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले किसी शख्स को मुरीद, जैसे आज है ना, हम मुरीद होते हैं फिर नमाज शुरू करते हैं, मुरीद होते हैं फिर नमाज शुरू करते हैं। है तो जुनैद बगदादी को कभी आपने देखा जब कोई शख्स मुरीद होने के लिए आता, इंतजाम करते, खाना खाओ पियो हर चीज रहो, आराम से रहो, 3 दिन के बाद मुरीद करूंगा, 3 दिन में अगर तेरी एक फर्ज एक नफल और कुछ भी छूटा तो मुरीद नहीं करूंगा, मुरीद नहीं करूंगा, अगर नमाज छूटी तो मुरीद ही नहीं करूंगा। है तो जुनैद बगदादी के सिलसिले में रहने वाला इस तरीके से नमाजों में लेट आता है, ये हया आनी चाहिए, हमें हया आनी चाहिए। सुनो, हम जब अपने सिलसिले के जब हम जाएंगे ना मैदान महशर में, जो कहते हैं हम कादरी हैं, हम चिश्ती हैं, हम क्या कहते हैं जुनैदी हैं, ये सब अपने अपने पीर के सपने जाएंगे, जाएंगे वहां पर। आप बताइए ना, है तो जुनैद बगदादी के खिलाफ करके उनके सच में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं? अगर जो कोई आज हमारे यहाँ शादी में नहीं आए तो हम इसके शादी में नहीं जाते हैं, अगर कोई हमारे यहाँ परेशानी में नहीं आए तो हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं। है तो जुनैद बगदादी ने जिस काम को लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया, जिस काम के लिए अपने पूरे वजूद को खत्म कर दिया, उसने जो फना फिल्ला हो गए, तमाम अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया, तमाम तर चीजों में हट करके वो सिर्फ दीन को फेंक दिए। उन्होंने नहीं देखा कि अगर हम क्या कहते हैं, सिर्फ दीन का काम करेंगे तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, ये तमाम चीजें। उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह रिस्क देने वाला है, हम कोशिश करने वाले हैं। उन्होंने कोशिश किया, दीन को फैलाया और जुनैदियत को आगे बढ़ाया, और फिर उसके बाद में देखो आज उनका नाम बाकी है, उनके खानदान का नाम बाकी है। उनके खानदान का नाम बाकी किस लिए? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह को राजी कर लिया। सुनो प्यारे, उनका नजरिया ये था। शायद अल्लामा इकबाल ने उन्हीं को देख करके कहा हो, आ गया इन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबलारू होके जमीन बोस हुई कौन हिजाब, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हजरात मुहतरम, आज फितने तमाम तर अपने उरूज पर है, अपने उरूज पर है। क्या आप नहीं देखते कि औरत से चिपकने वाले भी पीर यहाँ पर घूम रहे हैं? क्या आप नहीं देखते कि नमाजों को छोड़ने वाले भी पीर यहाँ पर घूम रहे हैं? क्या आप नहीं देखते कि आप गौर कीजिए और तमाम कर याद रखना, जिस सिलसिले का वो पीर होगा उस पूरे सिलसिले की बदनामी होती है, पूरे सिलसिले की बदनामी होती है। उस बदबख्त को इतना भी पता नहीं है कि औरत गैर महरम है और गैर महरम के पास खड़े रहना। हमें तो सुनो, है तो जुनैद बगदादी का एक कौल है तो जुनैद बगदादी ने कहा कि सर्दी का मौसम हो, कोई औरत कहीं पर बैठी हो, किसी कुर्सी पर या किसी जगह पर बैठी हो और वो उठ जाए तो कम से कम 10 मिनट उस जगह पर मत बैठो। वो तुम्हारी बीवी हो तो बैठो, अगर कोई गैर महरम हो तो वहां पर ना बैठो। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी की गर्माहट वहां पर रहती है। अगर तुम बैठोगे तो गलत ख्याल शैतान तुम्हारे जहन में डालेगा, शैतान तुम्हारे जहन में डालेगा। यार जुनैदी सिलसिला के बुजुर्गों का जहन तो इस तरीके से पाक है, इस तरीके से पाक है। फिर जुनैदियत का लिबादा ओढ़ करके कोई औरतों को गले लगा रहा है, कोई बदमाशियां कर रहा है, कोई बदमाशियां कर रहा है। चलो, ये पूरे मिल्लत का नाम बर्बाद हो रहा है, ये सुन्नियत को बदनाम करके रखते हैं। मैं आपको बताऊं, न जुनैदियत इसको कहते हैं न सुन्नियत इसको कहते हैं, बल्कि सामने पर्दा करके आपने देखा दादीमा के उर्स के मौके पर सिराज बाबा ने मुरीद किया था, कैसे पर्दा डाल करके औरतों को इधर बिठा करके मर्दों को उधर करके फिर उसके बाद में मुरीद किया था। भाई ये पीर होते हैं, ये पीर होते हैं। ये कौन सा जाहिल पीर नालायक किस्म का इंसान, वो कैसे निकल करके आ गया कि औरतों को गले लगा करके और फिर उसके बाद में बड़ा बाबा बनता हुआ नजर आता है? वो बदबख्त इंसान है। ऐसे जुनैद बगदादी ने कहा, ऐसा शख्स जिंदीक होता है, इसके हाथ में कुरान नहीं है, इसको दीन का शऊर नहीं है। अगर वो दीन का शऊर जानता तो सबसे पहले तहारत को जानता, और तहारत में हया और शर्म अव्वल पर है।
अल-हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान, हया ईमान का जेवर है, हया ईमान का जेवर है। अब अगर हया ही नहीं रही, ईमान का जेवर ही नहीं रहा, मिट्टी जैसा ईमान लेकर क्या करेगा तू? मिट्टी जैसा ईमान लेकर के क्या करेगा? सुनो, बैटरी जानते हैं ना, बैटरी जो गाड़ी में लगती है, इन्वर्टर का बैटरा देखे हैं, अगर फुल चार्जिंग हो, उसके तार को अगर टच करें तो उसमें से चिंगारी निकलती है। जितना चार्जिंग होगा उतनी चिंगारी निकलेगी उसमें से, जितना चार्जिंग होगा उतनी चिंगारी निकलेगी। ऐसे ही हमारे दिल में जितना ईमान होगा, बुराइयों को देख करके उतनी ज्यादा नफरत पैदा होगी, उतनी ज्यादा नफरत पैदा होगी। आपके अंदर अगर बुराइयों को देख करके नफरत नहीं पैदा होती, अगर ऐसे बदबख्तों को देख करके अगर उनके खिलाफ नफरत नहीं पैदा होती, तो याद रखो हमारे ईमान में कमजोरी है। हमारे गिरवान को झांकना पड़ेगा, फिर हमें अपने पीर से जाकर के राब्ता करना पड़ेगा। ऐसे जुनैद बगदादी की बारगाह में उनके मुरीद आते, अगर कोई गुनाह हो जाता कदमों में गिर जाते और कहते हुजूर वाला हमसे फला गुनाह हो गया है, मैं रब की बारगाह में माफी मांग लिया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल सुकून में नहीं है, हुजूर को अमल बता दे, वजीफा बताया करते थे, ये काम करो, दिल सुकून में आ जाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब के दाई बने हुए थे कि दिलों का चैन सुकून रब के जिक्र में है, रब के जिक्र में है। ये काम हज़रत जुनैद बगदादी किया करते थे। प्यारे हमें जरूरी है कि हज़रत जुनैद बगदादी को ठीक से समझे, उनके औलाद को देखें। आप में से बताओ कितने लोग हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद हैं? तमाम लोग होंगे। उसमें बताओ क्या कभी में ये हरकत आपने कभी बाबा ताजुद्दीन से होते हुए देखा? क्या उनको जवानी नहीं थी? क्या उनके मानने वाले नहीं थे? क्या उनके मुरीदीन में औरतें नहीं थी? सब लोग थी, लेकिन उनके हाथ में कुरान भी था, उनके जहन में इस्लाम की बरकतें भी थी, और उनके जहन में कानून इस्लाम भी बसा हुआ था। अब कानून इस्लाम में यानी ईमान की बैटरी उनकी चार्ज थी, भाई ईमान की बैटरी उनकी पूरी पूरी चार्ज थी। गुनाहों को देखा, चिंगारी छोड़ा, दूर हो गए, दूर हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने मकबूल बारगाह बना लिया उनको, मकबूल बारगाह बना लिया। लिहाजा हमारे पास, हम दुनिया से अगर जो जा रहे हैं, तीन चीजों पे हमारे पास हिसाब होना चाहिए। उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ सर्फ किया, माल कहाँ लगाया। अगर इन तीन का हिसाब है तुम्हारे पास तो वी रेडी टू विल डाई, मरने के लिए हम तैयार हैं। अगर ये तीन चीजें नहीं तो मौका निकालो। अगर जिंदगी ने मौका दिया है तो याद रखो उन सारी चीजों को, आप तमाम तर चीजों से दूर रह करके और इन तीन चीजों पर काम गामजन हो जाओ। तुम्हारा जिक्र वो बिरयानी खा करके उतना सुकून महसूस नहीं करेगा जितना कुरान के इस फरमान पर अमल करके मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। ऐ ईमान वालो, पूरे पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। लिहाजा दुश्मन के नक्शे कदम पर चलोगे, नुकसान झेलना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हम तमाम हजरात को तमाम तर ईमानी हरारत से हमारे दिलों को शर्मसार अता फरमा। मेरे बोलने में मौला किसी किस्म की गलतियां हुई हों, मौला करीम रऊफ रहीम, मैं तमाम लोगों को गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सब लोग पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।